हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। एरे सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है टू सम विथ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। हमने एरे सीरीज़ में अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच से टू सम को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। अभी हम जो करने वाले हैं वो हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ हैश टेबल और हैश मैप। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नम्स एरे दिया है, एक हमें दिया है टारगेट इंटीजर, और हमें जो रिटर्न करना है वो करना है इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट कौन ऐसी दो वैल्यूज से मिलके बन रहा होगा जो वो दो वैल्यूज एरे में हमारे प्रेजेंट है। हम उन दो वैल्यूज के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, वो भी एरे के फॉर्म में, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट है, इसलिए हमें उन दोनों इंडेक्सेस को एरे में स्टोर करके तब रिटर्न करना है इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हम हैश टेबल यूज करने वाले हैं और हैश मैप यूज करने वाले हैं। हैश मैप बेसिकली पेयर फॉर्म में स्टोर करता है वैल्यूज को, विच इज की एंड वैल्यू। यहाँ पे हमारी पेयर फॉर्म में वैल्यू स्टोर होती है। तो इस क्वेश्चन को हम हैश मैप से कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें एरे दिया है। पहले वाले एग्जाम्पल से बात करें तो अगर यहाँ पे हम कीज लेते हैं तो हमारी जो यहाँ पे कीज है वो है 2, 7, 11, 15। यही कीज हम अपने हैश मैप में स्टोर करेंगे, जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हैश मैप अपना। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं, क्योंकि हमारा हैश मैप दो वैल्यू लेता है पेयर फॉर्म में, की और वैल्यू। तो की तो हमने ले ली, अब इसकी वैल्यू क्या लें? इसकी जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे इनके इंडेक्सेस। जैसे 2 की इंडेक्स हमारी है 0, 7 की है 1, 11 की हमारे पास है 2 और 15 की है हमारे पास 3। तो हैश मैप जो हम क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम की और वैल्यू स्टोर करेंगे, जिसमें की में जाएंगे एरे के एलिमेंट्स और वैल्यूज में जाएंगे उनके इंडेक्सेस। अब यहाँ पे हम आउटपुट कैसे लाएंगे अपना वो देखते हैं। तो हमें जो टारगेट दिया है, जो हमें देखना है कि कौन से दो नंबर्स को जो कि एरे में प्रेजेंट है, उन दो नंबर्स को मिला के हमारा टारगेट बन रहा होगा। अगर मुझे कोई एक नंबर मिल गया और मैं हैश मैप में अपनी सारी कीज तो स्टोर करा ही रही हूँ, तो हैश मैप में अगर मैंने टारगेट में से एक वैल्यू माइनस कर दी तो जो नंबर बचेगा वो मेरा हैश मैप में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हैश मैप में हमारे एरे की वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे टारगेट हमारा है 9, पहले वाले एग्जाम्पल में 9। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एरे में वो दो वैल्यूज हैं 2 और 7, क्योंकि 2 + 7 गिव्स अस 9, राइट। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी 2 और 7 वैल्यू प्रेजेंट है एरे में, और अगर वो एरे में प्रेजेंट होगी तो वो हमारे मैप में भी होगी। क्यों? क्योंकि हम डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी टारगेट है, हम उसमें से क्यों ना अपनी वो वाली वैल्यू माइनस कर दें एरे की। हम यहाँ पे एरे में ट्रैवर्स करते जाते हैं, एक एक वैल्यू लेते जाते हैं और उसको टारगेट में से माइनस करा लेते हैं। जैसे टारगेट में से अगर मेरा यहाँ पे 9 है तो टारगेट में मान लीजिए मैं इस वाली वैल्यू को ले रही हूँ 2 को, तो 2 मेरा हुआ नम्स ऑफ आई, या मैं इसको कोई नाम देती हूँ, मैं इसको नाम देती हूँ करंट या प्रेजेंट, प्रेजेंट दे देती हूँ, प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम इस नंबर पर प्रेजेंट है। तो टारगेट में से अगर मैं प्रेजेंट माइनस कर दूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिसकी मुझे नीड है टारगेट के इक्वल आने के लिए। तो यहाँ पे मुझे वो नंबर मिल जाएगा, हम इसको वेरिएबल दे देते हैं नीड। तो हमने इसका नाम रख दिया यहाँ पे वैल्यू का नीड। अब यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कि कैसे हमारे एग्जाम्पल में हम वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हैं। तो टारगेट है मेरा 9, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कौन सी आई होगी, जो मेरी एरे में सबसे पहली वैल्यू हुई 2, तो 9 - 2 हुआ हमारा 7। तो यानी कि हमें जो हमें टारगेट को अचीव करने के लिए नीड है वो नंबर है हमारा 7। जो 7 है वो अगर हैश मैप या जो हमने हैश टेबल बनाया है उसमें प्रेजेंट होता है, तो इट मीन्स हम उस नंबर का, अगर वो हैश मैप में प्रेजेंट है और जो हमारा ऑलरेडी हमने वैल्यू ले ली है, उन दोनों के इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे। तो इस चीज़ से हमें क्या आसानी हुई? इस चीज़ से हमें आसानी होगी कि हमें पूरे फॉर लूप में ना ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स में हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके वन बाय वन वैल्यू में पूरी एरे में ट्रैवर्स करना पड़ रहा था वैल्यूज़ देखने के लिए, कि 2 के साथ किस सबका सम करा के देखना पड़ रहा था, 7 का, 11 का, 15 का। देन अगर टारगेट से मैच नहीं हो रहा था तो फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे थे। यहाँ से हमें ईज़ी क्या पड़ रहा है, बस हमने एक वैल्यू ली, उसको टारगेट में से माइनस करा दिया। टारगेट में से माइनस करा के हमें वो नंबर पता चल गया जो हमें चाहिए उसमें सम कराने के लिए।
जब हमें वो नंबर मिल गया, अगर वो हमारा मैप में मौजूद होगा ही क्योंकि वो एरे में होगा और अगर वो मैप में होता है, तो हमने सीधे उसकी इंडेक्स ले ली। मैप का या हैश टेबल का यूज़ इसलिए अच्छा होता है या इसलिए हमें वो हेल्पफुल रहता है क्योंकि हमें उसको पूरा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता। हम हैश मैप से जाके डायरेक्ट उस की वैल्यू कैच कर लेते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे 7 की इंडेक्स चाहिए थी डायरेक्ट, तो मुझे पूरे एरे में ट्रैवर्स करने की नीड नहीं पड़ी। मैंने सीधे मैप में जाके 7 की इंडेक्स कैच कर ली। कैसे? उसकी वैल्यू से। अभी देखते हैं वो कैसे, हम कोड से देखेंगे। कोड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एरे का साइज़ स्टोर करना है, तो इंट n इज़ इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज़ में मैंने यहाँ पे साइज़ स्टोर कर लिया नम्स एरे का। ये सी प्लस प्लस में कोड लिख रही हूँ मैं, इस वजह से यहाँ पे नम्स डॉट साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन काम आता है क्रिएट मैप और आई कैन से हैश टेबल। उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें कि हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहली वैल्यू मुझे पता है मैं भेज रही हूँ इंट टाइप की है। दूसरी वैल्यू मेरी मतलब जो बेसिकली हमारी की का इंटीजर डेटा टाइप है वो इंट है और जो मेरा वैल्यू का डेटा टाइप है वो भी इंट है। तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप इंट और इंट दे दिया। अब मुझे यहाँ पे नाम देना है इस मैप का जो भी मैं रखना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू रख देते हैं। हम यहाँ पे रख देते हैं फाइंडिंग्स, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज़, तो फाइंडिंग्स मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। बस इतना हमारा ये मैप बन गया। ये हमारा हमने स्टोर कर लिया। अब हमारा एरे में ट्रैवर्स करने की बारी आ चुकी है। तो फॉर लूप लेंगे, इंट आई इंडेक्स से हम ले रहे हैं तो 0 से चलाएंगे और कहाँ तक हमें जाना है, n तक, क्योंकि हमें पूरे फॉर लूप में देखना है ना ट्रैवर्स करके। यहाँ पे अब कंडीशन आती है। यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिया था, राइट, टारगेट में से माइनस करा के देखा था वैल्यू। तो अब ये 2 कैसे आएगा? वो 2 है नम्स की वैल्यू जो कि इंडेक्स से ट्रैवर्स करके आएगी आई का यूज़ करके। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम नाम ले लेते हैं वेरिएबल का, अपने यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इंट। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट नाम से लिया था, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट ही ले लेते हैं वेरिएबल। प्रेजेंट इज इक्वल्स टू एरे, सॉरी नम्स है यहाँ पे, तो नम्स ऑफ आई। इस टाइम यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे जो वैल्यू होगी प्रेजेंट में वो यहाँ पे होगी इस टाइम पे 2, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैवर्स कर रहा होगा यहाँ पे। तो 2 हो गई वैल्यू हमारी प्रेजेंट की। अब उसके बाद प्रेजेंट ले लिया है। अब हमें देखना है क्या हमें जो जिस वैल्यू की नीड है क्या वो हमारी एरे में प्रेजेंट है, तो हमें वो भी तो निकालनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद हम ले लेते हैं एंड नीड इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस प्रेजेंट, क्योंकि हाथ एंड टू एंड जैसे हम फॉर लूप में ट्रैवर्स कर रहे होंगे, पहले हमने प्रेजेंट निकाला होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई कि इस टाइम हम किस वैल्यू पे प्रेजेंट है ट्रैवर्स करते टाइम। उसके बाद हम हैंड टू हैंड टारगेट में से माइनस करा के देख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू को कि हमें कौन सी वैल्यू की अब नीड है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी नीड की वैल्यू कितनी बन चुकी होगी, यहाँ पे 7 हो गई होगी क्योंकि टारगेट यहाँ पे 9 है पहले वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारी नीड की वैल्यू हो गई 7। अब यहाँ पे जब हमने नीड निकाल लिया है, अब हम नीड को फाइंड आउट करते हैं क्या हमारी नीड मैप में प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लगाएंगे इफ, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे उस मैप का जो हमने जिस नेम से मैप लिया है फाइंडिंग्स। सो यहाँ पे इसका सिंटैक्स होता है इफ फाइंडिंग्स डॉट इफ फाइंडिंग्स डॉट फाइंड इज नॉट इक्वल्स टू फाइंडिंग्स डॉट एंड। अभी यहाँ पे एक वैल्यू रहती है हमें एंटर करने से, वो है इसको बताना कि हमें फाइंड करना क्या है मैप में। तो वो हम यहाँ पे रखते हैं फाइंडिंग्स डॉट फाइंड। देन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि हमें क्या फाइंड करवाना है। तो हमें यहाँ पे उसे मैप में फाइंड आउट करवाना है नीड की वैल्यू। अब यहाँ पे हम दे देंगे इफ फाइंडिंग्स डॉट फाइंड नीड इज नॉट इक्वल्स टू फाइंडिंग्स डॉट एंड। इट मीन्स कि अगर उसको मैप में फाइंडिंग्स फाइंड करने पर नीड की वैल्यू मिल रही है तो हमें वही तो रिटर्न कराना है। तो हमें रिटर्न क्या कराना है, नीड की इंडेक्स की वैल्यू। सो वी हैव टू रिटर्न, जिसने यहाँ पे फाइंड करा तो फाइंडिंग्स हमारे मैप है, फाइंडिंग्स में जाओ, नीड की जो इंडेक्स है उसको और आई बेसिकली हमारी वो वाली इंडेक्स है जिसपे हमने प्रेजेंट वाला नंबर लिया था। फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स ऑफ नीड, ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू वो है जो हमने नीड, जो हमारा नंबर हमें जब चाहिए था टारगेट अचीव करने के लिए, उसकी इंडेक्स हमें रिटर्न करके देगा। फाइंडिंग्स ऑफ नीड, क्योंकि ये मैप का नाम है, मैप में जाएगा
नीड की जो वैल्यू होगी वो हमें ला के दे देगा। यहाँ पे हो गए रिटर्न इफ। अब इन केस उसे इफ में कोई वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमारा वहाँ नीड प्रेजेंट ही नहीं था मैप में, वो वाली वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं थी, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मैप में स्टोर तो कराएगा ना कम से कम उसकी वैल्यू जिस पर हम ट्रेवर्स कर रहे थे, उस नंबर की वैल्यू हमें मैप में तो स्टोर करानी पड़ेगी ना। तो फाइंडिंग्स यानी हमने यहाँ पे मैप का नाम रखा फाइंडिंग्स ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि अब करंटली इस वैल्यू प्रेजेंट है, उसको जाके मैप में स्टोर कर दो, यानी कि इस की वैल्यू कर दो आई, यानी कि प्रेजेंट जो की हमारी स्टोर होगी, बेसिकली अगर हम 7 पे हैं इस टाइम, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 7 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1 कौन दे रहा होगा, आई क्या है, इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारी स्टोर हो गई मैप में, और अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करा देंगे एरे। यहाँ पे अब एक बार हम इसको कोड को रन करा के देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे तीनों के सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके हैं, हम यहाँ पे सबमिट करा के देख लेते हैं अपना कोड। यस, तो हमारा कोड भी सक्सेसफुली पास हो चुका है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बात करते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमारे एरे में है n एलिमेंट्स, क्योंकि जो भी हमारा एरे का साइज रहेगा, अगर उसका साइज n है, तो वर्स्ट केस में हमारे सारे ही एलिमेंट्स हमें हैश मैप में या हैश टेबल जो हमने बनाया है उसमें सारे एलिमेंट्स हमें स्टोर कराने पड़ेंगे, तो उसका जो स्पेस होगा वो हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन। ये है वर्स्ट केस की कंडीशन। बेस्ट केस में तो हो सकता है हमारा 2 नंबर में ही काम हो जाए, कि हमें बस 2 नंबर मैप में अपने स्टोर कराने पड़े और वो ही हमारा सम अप करके टारगेट के इक्वल आके आ गया। और अब बात करते हैं इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन। बिग ओ ऑफ एन इसलिए क्योंकि हम पूरे फॉर लूप में एन टाइम ही ट्रेवल कर रहे हैं, बस हमें हर एक नंबर के लिए एक एक बार ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि हम टारगेट में से माइनस करा के उसकी दूसरी वाली वैल्यू जो हमें जिसकी नीड रहेगी टारगेट को अचीव करने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, और डायरेक्टली मैप में से उसकी वैल्यू ले रहे हैं और रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई हमारी बिग ओ ऑफ एन। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इफ सो then like the video, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि इस सीरीज में अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं जिसको हम बहुत डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करने वाले हैं। एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको समझ ना हो, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, हम उस पे वीडियो बनाएंगे, उसके सॉल्यूशन पे वीडियो बनाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही हो, देन आप अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने सॉल्व करे हैं। एंड क्वेश्चन को लेके कोई भी आपका डाउट हो, देन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमने जो ब्रूट फोर्सेस की अप्रोच करी है उसकी लिंक आपको क्वेश्चन के एंड में मिल जाएगी। थैंक यू।